सिटी में करोड़ों रुपए की लागत से बना हायर सेकेंडरी गार्डन बदहाली का शिकार हो चुका है और इस गार्डन का निर्माण लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया था, लेकिन आज ये गार्डन अपनी दुर्दशा और बदहाली का रोना रो रहा है। कई बार इसे गुलजार रखने के लिए लोकल स्तर पर प्रयास भी किए गए, लेकिन बजट कम होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। एनडीटीवी राजस्थान की चलाई गई मुहिम के बाद इस गार्डन के हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। गार्डन के रखरखाव की व्यवस्था के लिए केयर टेकर रखे गए हैं और पानी का भी इंतजाम किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हों, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन। आज की जो ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं वो दिखा रहा हूं गंगापुर सिटी के हायर सेकेंडरी के गार्डन से। दरअसल पूरे शहर में ये मात्र एक ऐसा गार्डन है जिसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था। करोड़ों रुपए का इसका बजट आया था और उसके बाद में शहर के बीचों बीच सेंटर में इसको विकसित किया गया था। पूर्व में जब विधायक मान सिंह गुर्जर थे और भाजपा की सरकार थी तब इसके लिए पैसा आया था और तब ये गार्डन जो है इसको डेवलप किया गया था। अगर बरसों पहले जाया जाए और पहले के इतिहास की बात की जाए तो ये एक ऐसा स्थान था जहां सिर्फ गंदा पानी भरा करता था और आसपास के बाड़ों का पूरा कीचड़ और गंदा पानी यहां आकर के इकट्ठा होता था। उसके बाद में एक सोच उपजी, एक योजना बनी और एक खूबसूरत सा गार्डन जो है वो डेवलप किया गया। लेकिन कहते हैं कि राजनीति की भेंट चढ़ता चला गया ये गार्डन और धीरे धीरे जो गार्डन सरसब्ज हुआ करता था, लोग आकर के यहाँ सुकून महसूस किया करते थे, फैमिली के साथ आते थे, बच्चों के साथ आते थे और क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड करते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ध्यान देना ही बंद कर दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, नगर परिषद ने ध्यान नहीं दिया और ये उजड़ता चला गया। जो हरा भरा गार्डन हुआ करता था वो धीरे धीरे, एक तो पानी के अभाव में, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी कि गार्डन में जितने पानी की आवश्यकता थी उतने पानी की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा करवाई नहीं गई। आज भी स्थिति ये है। अगर मैं बताऊं, अब जरूर नए केयर टेकर यहाँ पर लगा दिए हैं जो दिन रात मेहनत करके और इसको वापस गुलजार करने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाएं ये माहौल जो है ना शाम का टाइम, यहाँ बच्चे आते हैं, अटकेलियाँ करते हैं, खेलते हैं और अपना एक अच्छा टाइम अपने परिवार के साथ यहाँ गुजारते भी हैं। बहुत अच्छी सोच के साथ में इस गार्डन का निर्माण किया गया था, इसको बनाया गया था और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शहर के सेंटर में है। आसपास के लोग यहाँ आते हैं, सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं, शाम को लोग घूमने यहाँ आते हैं, अपने परिवार के साथ में अच्छा वक्त गुजारने यहाँ आते हैं। लेकिन पानी के अभाव में धीरे धीरे ये सूखता चला गया ये गार्डन। इसकी हरी घास जो है वो पीली पड़ती चली गई और पेड़ और पौधे जो हैं वो झड़ते चले गए। यहाँ के जो अभी के केयर टेकर हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। गंगापुर सिटी के हायर सेकेंडरी गार्डन का निर्माण पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के कार्यकाल में करवाया गया था। नगर परिषद की सभापति संगीता बोहरा के नेतृत्व में करोड़ों रुपए की लागत से नगर परिषद ने इसका निर्माण करवाया था। उस समय इस गार्डन में बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्गों सबके लिए कई तरह की सुविधाएं विकसित की गई थी और इसे शहर के बीचों बीच सबसे खूबसूरत गार्डन के रूप में विकसित किया गया था। और इस वक्त इस गार्डन में हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो भी, और कुछ लोग जो यहाँ घूमने आए हैं उनसे भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम राहुल सिंह। राहुल भाई, आपने कब संभाला था इस गार्डन को, कब इसकी जिम्मेदारी आपको मिली है? मेरे को समथिंग 2 महीने होते हैं अभी। अच्छा, जिस वक्त आपने संभाला था उस वक्त क्या हालात थे इस गार्डन के और किस स्थिति में था ये? उस टाइम में बिल्कुल एक तरीका से सूख गया था पूरा। अब धीरे धीरे कवर करते हुए कवर होने लगा है। प्रॉब्लम कहाँ है? मैं प्रॉब्लम क्या, कोई नगर परिषद सहयोग नहीं कर पा रहा है, प्रशासन सहयोग नहीं कर पा रहा है या फिर संसाधनों का अभाव है? नहीं, नगर पालिका सहयोग कर रही है, लेकिन पहले क्या पानी की थोड़ी अभाव था। उस टाइम क्या मोटर थोड़ी मिस्टेक थी। अब मोटर सही हुई है, एक महीना सा हो गया करीबन, महीना भर में। अब धीरे धीरे कवर करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। अब कवर होने लग गया, वरना सारे पेड़ पौधे सब सूख चुके थे है ना? सूख चुके थे उस टाइम। अच्छा, अभी अपने पास अगर ये बतखों की मैं बात करूँ तो कितनी बतख है लगभग? ये 19 तो बतख है और जब मैं कवर किया था उस टाइम 2 बच्चे हुए थे, जब 21 है प्रेजेंट में। तो अभी इनकी सेफ्टी भी एक बड़ा इशू रहता है। हाँ, सेफ्टी का इशू रहता है, इनमें कुत्ते वगैरह का इनका आने का रहता है। मैंने क्या कि दीवार है ना, यहाँ दीवार नहीं है तो कुत्ते वगैरह कूद के आ जाते हैं और इनके खाने की भी व्यवस्था वो रहती है प्रॉब्लम। नहीं, खाने की तो फिर आप लोग कुछ इनके लिए अलग से आता होगा ना, दाना जो परचेज कर सकते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, वो लेके आते हैं।
जो घूमने के लिए आते हैं सुबह शाम वो लेके आते हैं। तो अभी कुल मिला के राहुल भाई, जब से आपने संभाला, अब क्या उम्मीद करते हो कितने टाइम में बदल सकती है इसकी सूरत, ये वापस सरसब्ज हो जाए, हरा भरा हो जाए और लोग यहाँ आराम से घूमने आ सकें, एक अच्छा माहौल मिले? नहीं, जब से कवर किया जब से कम 50 क्या 60% तो कवर हो चुका है और 40% वो लगेगा अभी 15-20 दिन हुए उसमें कवर आ जाएगा पूरा एकदम से। पानी की वजह से? पानी की वजह से पहले क्या प्रॉब्लम थी लेकिन अब आने लग गया धीरे धीरे। चलिए, और कुछ शख्स और है हमारे साथ मौजूद जो नियमित यहाँ घूमने आते हैं सुबह और शाम। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर सबुद्दीन मीना है, मैं एचएल मीना सर के नाम से जाना जाता हूँ। सर मुझे एक बात बताइए, आप रोजाना यहाँ आते हैं, कितना बनते और बिगड़ते देखा इस गार्डन को? गार्डन को पहले के मुकाबले बिल्कुल उजाड़ हो गया था और अभी काफ़ी हरा भरा हो गया है। काफ़ी मेहनत करते हैं और बीच में कुछ दोपहरी में या लेट नाइट में असामाजिक तत्वों को भी इन्होंने बंद कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए कि ये गार्डन जब हरा भरा था, लोग खूब आते थे, तब सब कुछ ठीक ठाक था। बीच में असामाजिक तत्वों का और नशेड़ियों का जमावड़ा भी यहाँ होने लगा था। खूब शिकायतें आया करती थी, स्मैक्स यहाँ आकर के बैठा करते थे और इस तरह के बहुत सारे मामले और घटनाएं भी जब होती थी, क्योंकि कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, यहाँ आकर के कोई देखता नहीं था, रोशनी की भी उतनी माकूल व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब लगातार मीडिया में ये खबरें चली है, लगातार आई है, तब उसके बाद कहीं ना कहीं लगा और लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि एक बड़ी मुश्किल तो आपने गार्डन दिया और वो भी अगर आप सही संवार करके नहीं रख सकते हैं तो फिर लोग उसका उपयोग करेंगे कैसे? अभी स्थिति ठीक है? हाँ अभी ठीक है सर, पर रोशनी की अभाव में थोड़ा दिक्कतें महसूस होती हैं। ये पूरा बगीचे के चारों तरफ कुछ कुछ दूरी पर रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि रात को या सुबह जल्दी में या लेट हो जाते हैं, 7 बजे बाद अंधेरे में दिक्कतें महसूस होती हैं। आदमी अपनी सेफ्टी की वजह से जल्दी निकलना चाहेगा, पर अब भी ऐसी कोई दिक्कत कम महसूस होती है, सब ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है, उम्मीद यही है कि धीरे धीरे हालात सुधरें, हालात सही हों और ये गार्डन जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आकर के लोग अच्छा टाइम गुजारते हैं, उनको वापस वैसे की वैसा ही गार्डन मिल पाए जो लगभग 1-1.5 साल पहले हुआ करता था। बीजेपी सरकार में विकसित हुआ ये गार्डन धीरे धीरे राजनीति की भेंट चढ़ गया और इस गार्डन की दुर्दशा और बदहाली भी शुरू हो गई। सरकार और स्थानीय विधायक कांग्रेस के बने, लेकिन नगर परिषद का बोर्ड बीजेपी का ही बना रहा और सभापति बने शिवरतन अग्रवाल। उन्होंने अपने स्तर पर गार्डन का ठेका देकर इसे गुलजार रखने का प्रयास तो किया, लेकिन बजट के अभाव में वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इस गार्डन में मौजूद बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन की चीजें धीरे धीरे टूटती चली गईं। आपको बता दें कि इस गार्डन में गंदगी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था। साथ ही पानी और देखभाल के अभाव में ये गार्डन जंगल सा बन गया था। लगभग 2 साल से इस गार्डन में सुबह शाम रहने वाली बच्चों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की भीड़ ने आना बंद कर दिया और ये गार्डन वीरान होता चला गया। एनडीटीवी की टीम ने इस बात को लेकर कई बार मुहिम चलाई, जिसका असर अब नजर आने लगा है। अब इस गार्डन में नए केयर टेकर लगा दिए गए हैं। पानी की और सफाई की व्यवस्था को ठीक किया गया है। आने वाले दिनों में आशा है कि ये गार्डन लोगों के लिए फिर से पहले की तरह गुलजार और हरा भरा हो जाएगा। जल्द ही यहाँ पक्षियों के लिए भी नई व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो नियमित इस गार्डन में घूमने भी आती हैं, अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आती हैं और आसपास के जो मोहल्ले हैं उनमें वो रहती भी हैं ताकि सुबह शाम उनको यहाँ की एक सुविधा मिल जाए। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो असुविधाएं हुई हैं, दूसरी बात इन महिलाओं का ये कहना है कि साहब एक तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा पहले बहुत ज्यादा रहा करता था और सेफ्टी कम महसूस किया करती थी औरतें, लेकिन अब थोड़े से हालात बदले हैं और उम्मीद ये है कि थोड़ा सा और बदले। अपना नाम बताओ। बिमला देवी। कहाँ रहती हैं आप? बैद कॉलोनी। आप आती हैं या नियमित रोज आती हैं? रोज कभी कभी आ जाऊँ, कभी कभी नहीं भी आऊँ। बच्चों को लेके नहीं आ जाती। अच्छा एक बात बताओ, गार्डन होना, हरा भरा गार्डन होना, ये आज हमारी भी जरूरत है। सब चाहते हैं कि यार एक ऐसी जगह मिले जहाँ थोड़ा बहुत देर हमको घूम करके आए। आपको क्या लगता है पिछले 1-1.5 साल में इसकी हालात बिगड़े हैं या सुधरे हैं या क्या क्या आपको समस्याएं लगी है? बीच में तो बिगड़ गए थे, अब 1 महीना से सुधार पे देखा है इसको। क्या क्या प्रॉब्लम ज्यादा आई है यहाँ पे? सूखा पड़ा था ये तो। अच्छा, और बीच में सूख गया था, अब है ना जो हरा भरा हुआ है। एक असामाजिक तत्व हैं या जैसे अभी आप कह रहे थे कि साहब बहुत सारे लोग तो यहाँ बर्थडे मनाते थे, केक वगैरह मनाते। अब की बार तो नहीं देखे 15-20 दिन से।
पहले क्या क्या करते थे यहाँ? बर्थडे मनाते और सब गंदगी है यहाँ पटक के नहीं चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये बात, सर एक निवेदन, हाँ बिल्कुल, भाई बहुत अव्यवस्थाएं, लोग आते हैं झूठे थैलियां, झूठे, ये सबसे मेन चीज है। रैपर और सफाई नियमित तो कभी होती ही नहीं है, कोई सफाई वाला भी नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है लोग चाहते तो हैं कि माहौल अच्छा हो, लेकिन लोग ही उस माहौल को बिगाड़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम सिर्फ सारी चीजें प्रशासन के ऊपर डाल करके और इतनी कर लेते हैं कि शायद सारा काम प्रशासन करेगा, लेकिन सारे काम प्रशासन के नहीं होते, कुछ जिम्मेदारियां आम जन की भी होती है। ये गार्डन हमारा है, इसको साफ स्वच्छ रखना, इसको सुरक्षित रखना, ये हमारी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीतू शर्मा है। आप यहीं रहती हैं आसपास? जी हाँ, बिल्कुल पास में रहती हूँ। तो आप नियमित आती हैं गार्डन में? हाँ, शाम को आते हैं हम बच्चों को लेके। जी अच्छा, एक बात और मैंने देखी है, जो ये बच्चों वाला एरिया है जहाँ अब पहले झूले और लगा करते थे फिर टूट गए, आपको लगता है कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं और इन चीजों की मरम्मत होनी चाहिए, देख रेख होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए मरम्मत, क्योंकि सब बच्चे आते हैं खेलने के लिए, झूलने के लिए आते हैं, तो बच्चों को सारी खत्म हो गई। हाँ, एक्सरसाइज की जो मशीन है उनकी टूटने की वजह से भी लोगों को परेशानी होती है। सेफ्टी कितना बड़ा इशू है, सुरक्षा कितना बड़ा इशू है। यहाँ पहले बच्चे आकर के बहुत धमा चौकड़ी किया करते थे, स्टूडेंट आकर के कुछ असामाजिक तत्व आकर के, सेफ्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो चारों तरफ कोई ऐसी सुरक्षा की वो भी नहीं है, तो कितना जरूरी है वो? नहीं, वो तो बहुत जरूरी है सुरक्षा, तो अकेली लेडीज आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो सुरक्षा भी जरूरी है। अच्छा, एक रोशनी, आप तो आसपास रहती हैं, आपको पता है इस गार्डन में लाइटिंग की व्यवस्था है या नहीं है? देर रात तक अगर लोग बैठते भी हैं 9-10 बजे तक, तो लाइटिंग की क्या व्यवस्था? लाइटिंग की व्यवस्था तो है, रात को हाँ रोशनी तो है। तो लगता है कहीं ना कहीं कि जीवन में एक हरा भरा गार्डन होना बहुत जरूरी है, ताकि कुछ पल यहाँ अच्छे गुजार सकें, बहुत जरूरी है जीवन में। हाँ, बहुत जरूरी है। अंदर नहीं है लाइट, एक लाइट यहाँ होनी चाहिए जो पूरे उसमें गार्डन में उजेला हो जाता है। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ आती हैं और कुछ क्वालिटी टाइम यहाँ पर आकर के स्पेंड करती हैं, और इनका कहना ये है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ना, जहाँ आकर के लोग थोड़ा सा सुकून महसूस करते हैं, जहाँ लोगों को आराम मिलता है, इन चीज़ों पर तो कम से कम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। एनडीटीवी की टीम ने इस बात को लेकर कई बार मुहिम चलाई, जिसका असर अब नजर आने लगा है। अब इस गार्डन में नए केयर टेकर लगा दिए गए हैं, पानी की और सफाई की व्यवस्था को ठीक किया गया है। आने वाले दिनों में आशा है कि ये गार्डन लोगों के लिए फिर से पहले की तरह गुलजार और हरा भरा हो जाएगा। जल्द ही यहाँ पक्षियों के लिए भी नई व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। अब आपको बताते हैं हायर सेकेंडरी गार्डन के बिल्कुल पास के खेल के मैदान के बारे में। हायर सेकेंडरी स्कूल में बने इस खेल मैदान का इतिहास बड़ा पुराना है। ये शहर का एकमात्र सबसे बड़ा खेल मैदान है। इस खेल मैदान को सुधारने और सजाने का काम नगर परिषद और दिशा क्रिकेट क्लब ने संयुक्त रूप से किया। खेल मैदान के चारों तरफ पहले आसपास के वार्ड्स का गंदा पानी इकट्ठा हुआ करता था, लेकिन नगर परिषद और कुछ एनजीओ ने इसमें मिट्टी डलवाकर गार्डन की तरह इसे विकसित किया है। इस मैदान में जिले की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का आयोजन जीपीएल भी होता था। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ आईपीएल की तर्ज पर होने वाली इस लीग का हिस्सा रह चुके हैं, जो आज आईपीएल या भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें तेज बॉलर खलील अहमद, रजत शर्मा और अशोक शर्मा बड़े नाम हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से ये मैदान अपने मूल रूप को खोता जा रहा है। दशहरे पर रावण जलाना हो, किसी नेता की हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो या फिर कोई सरकारी आयोजन, सभी इसी मैदान पर होने लगे हैं, जिससे मैदान पहले की तरह खेलने लायक नहीं रहा। अभी मैंने आपको हायर सेकेंडरी के जो गार्डन है उसकी दुर्दशा और उसकी व्यवस्थाओं के बारे में बताया था। हायर सेकेंडरी के गार्डन में और हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दोनों का जो डिस्टेंस है एक बार कैमरे के माध्यम से दिखाएं। वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये हायर सेकेंडरी का वो गार्डन है जो कभी सरसब्ज और गुलजार हुआ करता था, और अब मैं जो यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट, ये हायर सेकेंडरी का मैदान है, खेल मैदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैदान बहुत सारे ऐतिहासिक पल अपने आप में संजोए हुए हैं। एकमात्र पूरे गंगापुर शहर का ये सबसे बड़ा खेल मैदान है, जहां पर बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे अलग अलग जो ओकेजन्स पर प्रोग्राम हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, उनका आयोजन इस मैदान पर किया जाता है। और आज ये मैदान भी कहीं ना कहीं अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। यहाँ भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हरा भरा गार्डन, या ये कहें कि हरा भरा मैदान ये हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो बनाई गई है
ये भी नगर परिषद के द्वारा बनाई गई थी ताकि सुबह शाम लोग यहाँ आकर के घूम सकें, और ये एक ट्रैक बनाया गया था, वॉकिंग ट्रैक, ये नगर परिषद के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट ये जो हायर सेकेंडरी का मैदान है ये भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एक प्रतियोगिता होती है गंगापुर सिटी में, जिसके बहुत सारे एडिशन, लगभग 8 एडिशन अब तक हो चुके हैं, जिसको जीपीएल कहा जाता है, गंगापुर सिटी प्रीमियर लीग। बिल्कुल आईपीएल की तर्ज पर ही जीपीएल का आयोजन किया जाता था दिशा क्रिकेट सोसाइटी के द्वारा। अब हुआ ये, कहानी में ट्विस्ट ये आया कि अभी मैं आपको वहाँ का हिस्सा दिखाऊंगा, वो हिस्सा जो स्टेज थी, कमेंट्री बॉक्स था, या जिसको पेवेलियन कहा जाता था। और कुछ साल पहले जब हम यहाँ पढ़ा करते थे, इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो सामने की तरफ दर्शक दीर्घा बनाई गई थी। एक मजाक ही था, मजाक इसलिए था कि वो दर्शक दीर्घा तो बनी मगर वो सिर्फ कुछ महीनों तक ही जीवित रही और उसके बाद में वो टूट करके बिखर गई और आज वो मिट्टी में समा गई। बैठने के लिए स्टेडियम का रूप इसको देने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल पाई। आज जो यहाँ की स्थिति है, आप देख सकते हैं, ये मैदान सुबह और शाम बिल्कुल भरा हुआ नजर आपको आएगा। हर तरह के खेल यहाँ पर खेले जाते हैं और स्पेशली आज आप जानते हैं कि क्रिकेट का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है और क्रिकेट गंगापुर सिटी में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपने आईपीएल में बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, जैसे खलील अहमद की हम बात कर लें या ऋतिक शर्मा की हम बात कर लें। ये वो खिलाड़ी हैं जो आज आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों ने अपनी जो शुरुआत थी वो जीपीएल में यहाँ से की थी। अशोक शर्मा जो आईपीएल का हिस्सा है वो भी यहाँ इस मैदान पर खेल चुके हैं। तो कुल मिलाकर के खेल प्रेमियों के लिए ये सबसे बड़ी निराशा का बात है कि अब ये जो मैदान है ना, ये भी राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। शहर के खेल प्रेमियों में इस बात को लेकर निराशा भी है और आक्रोश भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चुनावी सभा के आयोजन को लेकर यहां वर्षों से बने स्टेज और कमेंट्री बॉक्स को तोड़ दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने उस वक्त आश्वासन दिया था कि इसे ऊंचा और बड़ा बनाया जाएगा, लेकिन 1 साल गुजरने को है, इस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ। कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और वो तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। किसी चीज को बनने में वक्त लगता है, बिगड़ने में कोई वक्त नहीं लगता। इस समय हायर सेकेंडरी का जो एक खेल मैदान है, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने यहां से अपनी शुरुआत की थी, जो आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना पदार्पण कर चुके हैं। लेकिन यहाँ के खेल प्रेमियों को बहुत ज्यादा निराशा और बहुत ज्यादा दुख उस वक्त झेलना पड़ा। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा कॉमेंट्री बॉक्स हुआ करता था। ऊपर इसके छत थी, दीवारें थी दोनों साइड, और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठ करके यहाँ कमेंट्री की जाती थी और खिलाड़ी यहाँ बैठते थे। पिछले साल जब विधानसभा के चुनाव थे तो सूबे के मुखिया अशोक गहलोत जी की यहाँ पर चुनावी सभा थी। सम्मान होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, सूबे के मुखिया है। लेकिन ये क्या हुआ कि आपने खेल प्रेमियों की जो स्टेज थी, कमेंट्री बॉक्स था, उसको ही तोड़ दिया। बिल्कुल विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उनके चुनावी दौरे को देखते हुए, उनकी चुनावी सभा को देखते हुए इस स्टेज को तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं ऊपर से आपको सब कुछ नजर आएगा कि यहाँ टीन थी, दोनों साइड दीवार थी, इनको तोड़ दिया गया। और उस समय जब खेल प्रेमियों ने ऑब्जेक्शन किया तो बताया गया कि पीडब्ल्यूडी विधायक कोटे से इसका निर्माण करेगी, इसका विस्तार किया जाएगा, इसको और बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज लगभग 1 साल होने को है, लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए यहाँ कोई छाया और पानी की व्यवस्था नहीं है और इसको वीरान करके छोड़ दिया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो खेलों से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कई सफल आयोजन यहाँ पे करवाए हैं। कपिल भी हमारे साथ हैं। कपिल भाई, सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जो ये स्टेज, जो पहचान हुआ करती थी, आप भी और हम भी हायर सेकेंडरी में पढ़े हैं, तब से ये पहचान थी, उसे सिर्फ एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते तोड़ दिया और आज तक फिर दोबारा आकर के किसी ने नहीं देखा। क्या कहना चाहोगे? वो जो भी था, लेकिन हम तो ये चाहेंगे इस क्रिकेट ग्राउंड में जितने भी लड़के खेल रहे हैं और आगे भी खेलते रहें, तो इसको जल्द से जल्द जो भी राजनीतिक लोग हैं जो इसको बना सकते हैं वो इसको बनाएं, ताकि गंगापुर के लड़कों को जो मंच हम देते हैं खेलने का, वो और हम अच्छा तरीके से करा सकें। अच्छा, दिशा सोसाइटी पहले हर साल आईपीएल की तरह जीपीएल का आयोजन करवाती थी, आज वो बंद हो गया लगभग, क्यों? उसके पीछे कारण क्या है, वजूहात क्या है? बस थोड़ी सी एक ग्राउंड की मेंटेनेंस में सबसे मेन चीज, जो हम पिच बनाने की कोशिश करते थे वो नहीं हो पाती थी। फिर हमको टर्फ, जो खिलाड़ियों के लिए मेन होता टर्फ,
जिस पे वो खेलते हैं। हमको मैटिंग पे मैच कराने पड़ते थे, तो बड़े प्लेयर जो होते हैं वो मैट पे खेलना कम पसंद करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कपिल भाई कि ये जो मैदान है खेल प्रेमियों के लिए, और कम से कम गंगापुर के लिए, तो पेगोरिया सर ने भी देखा है, गंगापुर के लिए तो कम से कम ये एक ऐसी जगह थी जहां मतलब सारे खेल होते थे और सबसे बड़ा मैदान था। धीरे धीरे ये भी कहीं ना कहीं सरकारी कामों में यूज होने लग गया, राजनीतिक कामों में यूज होने लग गया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि साहब खेलों को प्रमोट करें, हम खेलों के लिए सुविधाएं दें, लेकिन आपने तो जो सुविधाएं थी उनका ही नुकसान कर दिया। क्या लग रहा है इस मैदान का जो फ्यूचर है? आपने देखा है, पास्ट भी आपने देखा है, क्या लग रहा है? फ्यूचर अच्छा है, यदि राजनेता और हम लोग सब काम करें इस ग्राउंड में तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी प्रशासन है वो इस ग्राउंड को अपनी देखरेख में ले और इसको टीन सेट को बहुत जल्दी बनवाए। और कम से कम सरकारी आयोजन है उसके लिए तो बहुत जगह आपके पास और भी पड़ी है, कहीं भी आप हेलीपैड बना दीजिए, कहीं भी आप चुनावी सभा करिए, लेकिन कम से कम खेल मैदानों को तो छोड़ दें, है ना। और पहले तो यहाँ गार्डन और घास भी खूब हुआ करती थी, आज तो वो भी खत्म है लगभग। एरिया में केवल एक यही ग्राउंड है जहाँ पे सब लोग, स्कूल ग्राउंड नहीं है। तो प्रशासन को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि बच्चों को छुट्टियों में कहाँ जाएं। आज मोबाइल से अगर छुटकारा मिल रहा है थोड़ी देर के लिए भी, तो उससे बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसका निर्माण जल्द से जल्द करवाएं। अच्छा, ये जो ट्रैक का निर्माण करवाया है सुबह और शाम के लिए, जो वॉकिंग ट्रैक बनवाई है नगर परिषद ने, इसका भी लोगों को अच्छा फायदा मिल रहा है। ये सीमा का निर्धारण भी हो गया और एक ट्रैकिंग भी बन गई। ये नगर परिषद और दिशा सोसाइटी के सम्मिलित प्रयास से बनी है। इसमें दोनों ही संस्थाओं का पैसा लगा है, तो इसमें नई दिशा सोसाइटी ने अपना पैसा लगा और नगर परिषद ने पूरा अपना योगदान दिया है इसमें। वॉकिंग ट्रैक से लोग बाग घूमते हैं, उससे ग्राउंड का लुक आया एक अलग से ही। नहीं तो पहले आप जानते थे ग्राउंड कितना गंदा लगता था, उस तरफ से चारों तरफ सिर्फ कचरा पड़ा रहता था। जिससे ये वॉकिंग ट्रैक से ग्राउंड का लुक आ गया, इससे लोग घूमने लगे हैं। अच्छा, एक चीज और है, अभी धीरे धीरे और आप लोग जैसे गार्डनिंग करने का या आगे प्लांटेशन करने का भी कुछ प्लान है? हमने अभी क्या जितनी सारी चार दीवारी में हमने पेड़ लगा रखे हैं, और हमने अभी भी कुछ दिन पहले 5 टैंक रखवाए। देखो आप उधर की तरफ ये पानी के नगर परिषद के। हाँ बिल्कुल, आज सभापति जी भी हमको ये बात बता रहे थे कि उन्होंने ये 5 ये बनवाए हैं नगर परिषद की मदद से। हमने ये पांचों हर जगह लगवा दिए, इनमें पानी भरा हुआ है। इसमें बना जी का बहुत योगदान है इसमें हमारे। हम इसमें कोई भी सदस्य आके पानी दे सकता है पेड़ों पे। तो इसमें इनमें अब पानी बना रहेगा, फिर आपको आकर के इन पेड़ों में पानी देने की कोई भी आदमी आके दे सकता है, जिसकी इच्छा है हमें वो पानी आके दे सकता है। परिषद का बहुत अच्छा योगदान। अच्छा, एक चीज और है, आप लोगों के भी पहले दिमाग में था और कपिल भाई को भी कहीं ना कहीं इस बारे में पता होगा, आप लोगों की एक दिमाग में प्लानिंग और चल रही थी कि हो सकता है भविष्य में यहाँ डे नाइट मैच जो है क्रिकेट के वो करवाए जाएं, लाइटिंग की अगर व्यवस्था हो तो। क्या चल रहा है उसको लेकर के दिमाग में? अभी भी हमारा बच्चों का जो किड्स प्रीमियर लीग आने वाला है, जो सौंदर्य जी देख रहे हैं, तो उसका भी हमारे प्लान था कि हम उसको डे नाइट कराएं, पर उस जैसी जो वो एक लगी हुई है, वो नगर परिषद फ्लड लाइट लगी हुई है, तो अगर उस तरीके की हम बात की हुई है चेयरमैन साहब से, अगर वो करवा देते हैं इसको प्रोवाइड, तो हम डे नाइट का करेंगे। बहुत अच्छा प्लान है वो। और कुछ लोग और भी हैं जो हमेशा खेलों में योगदान देते रहते हैं। बच्चों के प्रीमियर लीग भी अब करवाने की सोच रही है दिशा सोसाइटी, क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर के? आप बच्चों के किड्स प्रीमियर लीग के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। एक्चुअली इस सीजन के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज की सारी पूरी हो चुकी हैं, बच्चों के फॉर्म हो चुके हैं फिलअप, उसके बाद ट्रायल भी कंप्लीट हो चुके हैं। बट अभी ये भीषण गर्मी को देखते हुए थोड़ा सा इसको हमने पोस्टपोन किया है, क्योंकि जो ये टूर्नामेंट है अंडर 14 किया जा रहा है, तो अंडर 14 में बच्चे बहुत छोटे छोटे आते हैं, और इस गर्मी में हो सकता है इस ग्राउंड के ही अंदर जिस हायर सेकेंडरी पार्क का और स्टेज का हम जिक्र कर रहे थे, दरअसल उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा था तो खेल प्रेमियों को था। डॉक्टर डीसी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर डीसी वो शख्सियत है जो क्रिकेट को लेकर के, अलग अलग आयोजनों को लेकर के और इस खेल मैदान को लेकर के इसकी सूरत संवारने में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज जब वहां स्टेज खत्म हो चुकी है, उस स्टेज को तोड़ दिया गया है, तो सबसे ज्यादा निराश है खेल प्रेमी और वहां के आयोजन करता। डीसी सर, पहले जो अस्तित्व हुआ करता था उस स्टेज का और जिस तरीके से वहां आयोजन हुआ करते थे, एक राजनीति की भेंट कहीं ना कहीं वो चढ़ गया, और उसके बाद में किसी ने आकर के दोबारा देखा ही नहीं कि वो स्टेज टूट गई है। लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहारा था, खेल प्रेमियों के लिए सहारा था। क्या कुछ देखते हैं आप इसको लेकर के, और कभी आपने पहल की कि आखिर वो स्टेज क्यों तोड़ी गई थी और उसको दोबारा क्यों नहीं बनाया गया? अजय जी, मैं इसमें एक आपको बात कहना चाहता हूँ कि उस समय जब स्टेज टूटी तब ये बात थी कि इसकी जगह एक नया बिल्टअप करेंगे लोग, और एक बहुत बड़ी इसको साइज भी बढ़ाया जाएगा और इसकी हाइट को भी ऊंचा किया जाएगा। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अशोक गहलोत जी आए थे, तो उनकी वजह से कुछ उनके कार्यक्रम में की वजह से उसको तोड़ दिया गया। बाकी पीडब्ल्यूडी और उन लोगों का ये कहना था कि इसको बड़ा किया जाएगा और विधायक कोटे से इसको बड़ा कराया जाएगा।
तो ये आश्वासन था, इस हिसाब से हम लोग तैयार थे कि बड़ा होगा और ऊंचाई बढ़ेगी, इस पर आरसीसी डाली जाएगी और इस स्टेज को पहले से बेहतर बनाया जाएगा। तो ये एक आशा थी, लेकिन उस बात को लगभग 1 साल निकल गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो आयोजन शहर में लगातार होते रहते हैं, तो वहाँ पर एक स्टेज होने से वहाँ पर आदमी का निर्धारित जगह रहती है कि यहाँ से हमको कार्यक्रम, छाया एक बैठने की जगह तो थी, आपने उसी को छीन लिया। और वो निर्धारित जगह थी, वहाँ से स्टेज चलती थी, वहाँ से सभी कार्यक्रम संपादित होते थे। और जब स्कूल के कार्यक्रम होते हैं, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, तब भी उनको टेंट लगा के कार्यक्रम करना पड़ता है। तो ये निश्चित रूप से शहर में जो खेल प्रेमी हैं, जो आयोजन करता हैं, जो भी कार्यक्रम शहर में आज होते हैं, तो उनको एक निश्चित रूप से वहाँ एक मंच की आवश्यकता होती है। और मेरे हिसाब से शहर में, पूरे शहर में एक ही मैदान है जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आवश्यकता है। मेरा तो यही कहना है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, विधायक महोदय, सभापति महोदय, नगर परिषद जो भी इसमें करके इसको बनाना चाहिए, कुल मिला के जिस तरह भी होना चाहिए, जिस तरह भी ये कर सके उसको बनाना चाहिए। और जिस हायर सेकेंडरी के मैदान की और खेल मैदान की आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं, ये वो खेल मैदान है जिसने बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी भी यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। डीसी सर खुद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने कई सारी प्रतियोगिताओं का, बड़ी प्रतियोगिताओं का इसी खेल मैदान पर आयोजन भी करवाया है। आज अगर हम आईपीएल का जिक्र करें और आईपीएल के कुछ खिलाड़ियों का मैं जिक्र करूं, तो आप लोग भी शायद आश्चर्य से चौंक जाएंगे। डीसी सर से ही जानना चाहूंगा, डीसी सर, आईपीएल में आज बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं, लेकिन वो सितारे ऐसे भी हैं जो इस मैदान पर भी खेल चुके हैं, हायर सेकेंडरी के मैदान पर। कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं? निश्चित तौर पर यहाँ पर पहले ऋतिक शर्मा, खलील अहमद और अशोक शर्मा, ये खिलाड़ी जो जीपीएल में खेल के गए हैं, वो निश्चित तौर पर आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों में खरीदे गए हैं। और यहाँ से एक मंच मिल रहा था सभी खिलाड़ियों को, और सभी प्रदेशों के खिलाड़ी यहाँ पर आते थे और जीपीएल के माध्यम से अपना परफॉर्मेंस देते थे। खेल में हमने 8 सीजन दिशा क्रिकेट क्लब के पूरे टीम ने कराए। हमारे जो माननीय सभापति महोदय हैं, वो हमारे क्लब के चेयरमैन हैं 8 साल से, उनको भी जानकारी है, लेकिन पिछले 4 सालों से ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी दुविधाएं रही। खेल मैदान पर जो काम होने थे, वहाँ पर घास लगनी थी, पेड़ पौधे लगने थे। अभी हमारी सोसाइटी ने वहाँ पेड़ पौधे लगाए, 90 पेड़ लगाए, उनको बड़ा कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और उसमें सभापति का भी सहयोग रहा है। लेकिन अभी जो गार्डन की स्थिति है, आप गार्डन की स्थिति देखिए कि पिछले कार्यकाल में गार्डन बहुत अच्छा था, लेकिन अभी इस कार्यकाल में आप देखोगे तो गार्डन की स्थिति ये है कि सूख गया है। वहाँ पर एक शहर में केवल एक गार्डन था, उसका भी इस तरह बंटाधार हो जाएगा, उसको भी देखने वाली स्थिति है। तो लोगों को आगे आना चाहिए, उस गार्डन को बचाने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। और सभापति जी ने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देंगे। तो मेरा मानना है कि 5-10 दिनों में कुछ होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़्यादा उससे उठाएँ और इस गार्डन को और इस हाई सेकेंडरी मैदान को बचाएँ। कुल मिलाकर के है कि विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें कई बार उन छोटी छोटी जरूरतों को लेकर के अनसुना कर देती है, जो शायद लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन जाती है। खेल प्रेमी हो, अपने परिवार के साथ सुकून का कुछ पल बिताने के लिए आने वाले उस गार्डन में लोग आते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व जो है ना, अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और ये गंगापुर सिटी विषय शहर के लिए एक सोचने का विषय जरूर है कि हम किस तरह हायर सेकेंडरी के इस मैदान का अस्तित्व बचा पाएं और हायर सेकेंडरी के इस गार्डन का अस्तित्व हम बचा पाएं, क्योंकि शहर के सेंटर में आयोजित है ये। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा गार्डन आसपास या इससे बड़ा खेल का मैदान आसपास है भी नहीं। खेल प्रेमी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से आशा लगाए बैठे हैं कि इस खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाए और फिर से सभी तरह के खेलों का आयोजन इस मैदान पर शुरू हो। इस मैदान को लाइट, पानी और छाया के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं की भी दरकार है। शहर के कई एनजीओ और भामाशाह इसके लिए अपना योगदान देते आए हैं और आगे भी देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता की वजह से इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। गंगापुर सिटी के हायर सेकेंडरी के गार्डन से और हायर सेकेंडरी के खेल मैदान से आज मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। सबसे बड़ा दुख होता है जब खेल प्रतिभाएं दम तोड़ती हैं और बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती। गार्डन की बात करें तो सुकून देने वाली जगह होती है, जहां लोग आकर के कुछ वक्त अपना अच्छा गुजारना चाहते हैं, लेकिन वो भी जब दुर्दशा का शिकार हो जाते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं कि शायद इच्छा शक्ति है ही नहीं है। ये मैदान और ये गार्डन दो ऐसी सौगातें हैं गंगापुर शहर के लोगों के लिए, जिसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं और उठा भी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में मान लीजिए या सिस्टम जो गड़बड़ाया हुआ है उसके अभाव में आप मान लीजिए कि अब ये गार्डन और ये मैदान दोनों दम तोड़ते जा रहे हैं। इन पर ध्यान देने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है और लोगों की भी ये प्रशासन से और राजनेताओं से गुहार है कि इस गार्डन को, इस खेल मैदान को भी सरसब्ज किया जाए, इसका विकास किया जाए। आगे आने वाले दिनों में इसको स्टेडियम का रूप भी दिया जाए, बिजली और पानी की यहाँ पर माकूल व्यवस्था हो, इनकी सेफ्टी हो। गार्डन है तो गार्डन का भी प्रॉपर देखरेख की
किया जाए, उसकी भी देखभाल की जाए, ताकि वो गार्डन भी हरा भरा रह सके और लोग वहाँ आकर के कुछ अच्छा टाइम गुजार सकें। और सबसे बड़ी बात यही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में न खेल के मैदान बचेंगे और ना ही गार्डन बचेंगे। कैमरामैन अंकित के साथ गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज, NDTV के लिए।